कुमाऊन मंडल के पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड राज्य में हिमालय के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है चकौड़ी। हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम अभी मुनस्यारी से आगे की तरफ चकौड़ी की तरफ जा रहे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हमने मुनस्यारी कर लिया था। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये है चकौड़ी का KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस। इस सामने आपको रिसेप्शन दिख रहे हैं और ये है इनके कॉटेजेस। तो फिलहाल हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे ठहरना है। कॉटेजेस हम देख लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से रूम में रहना है या कौन से कॉटेज में रहना है। वैसे मैं बता दूं कि KMVN में हमें पर्सनली बहुत कंफर्ट फील होता है, इसीलिए हम घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, चकौड़ी में आपको होम स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। KMVN के पास कुछ दूसरे रिजॉर्ट होटल्स भी है, वो भी अच्छे हैं। क्योंकि हमें KMVN के साथ थोड़ा कंफर्ट फील होता है, उनकी सर्विस हमें पसंद आती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे रुकेंगे। आप देख सकते हैं, पहले हम रूम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से रूम में ठहरना है। तो व्लॉग को पूरी तरह से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हमने अभी रूम सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने सिलेक्ट किया है इन्हीं कॉटेजेस में से एक कॉटेज। आप देख सकते हैं KMVN का बनाया हुआ सुंदर से कॉटेजेस है यहाँ पे चकौड़ी में। हमने ये वाला कॉटेज सिलेक्ट किया है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी खूबसूरत है ये बाहर से। अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको ये लिविंग रूम दिखता है। लिविंग रूम में आप शूज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा बाहर ऐसे बैठ सकते हैं। ये अंदर आप देखिए बड़ा सा बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस है और चारों तरफ वुड है, वुडन रूम है ये। आपको सारी एमिनिटीज़ और सिटिंग एरियाज भी मिल जाती है। यहाँ पे बड़ा सा विंडो है और नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं विंडो से। यहाँ पे बालकनी नहीं है, बट आपको ऐसे विंडोज़ के, क्योंकि आपने बाहर देखा कि लिविंग रूम के बाहर बहुत बड़ा स्पेस एरिया है। वॉशरूम भी देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, गीज़र भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल मैं बता सकती हूँ कि ये रूम काफ़ी अच्छा है, बहुत पसंद आया हमें। तो शाम का वक्त हो चुका है, थोड़ी देर हम रेस्ट करके फिर वापस आते हैं। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं डिनर। तो फटाफट से डिनर कर लेते हैं। आज हम बहुत थक भी चुके हैं, सुबह से हमने ट्रैवल किया। आपने जैसे देखा पिछले व्लॉग में मुनस्यारी, वहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो इसीलिए भूख भी लगी है। तो फटाफट से, ये इनका रेस्टोरेंट सेक्शन है, देख सकते हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है KMVN का। इनके और भी रूम्स है, लाइक डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम्स भी अवेलेबल है। और रात के वक्त कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं चकौड़ी में। कल रात को हम यहीं पे स्टे किए थे। ये पीछे मेरे KMVN का गेस्ट हाउस है। और आज है 17 अप्रैल। आप सबको रामनवमी की बधाई। तो आज भी बादल लगे हुए हैं। होप्स तो नहीं है कि आज हमको यहाँ से भी व्यू दिखेंगे, नंदा देवी, त्रिशूल, पांचाचूली के, बट लेट्स सी। मैं तब तक आपको इस प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, या फिर मैंने पहले भी आपको ये प्रॉपर्टी दिखाया रहेगा। सूरज सनराइज हो गया है। तो सुबह हमें देखने को मिल रहा है खूबसूरत सा सनराइज इन चकौड़ी, वो भी KMVN रेस्ट हाउस से। तो मैंने ट्राई किया था टाइम लैप्स लेने की, पर तब तक सूरज निकल आया था, मैं थोड़ा लेट हो गई। यहाँ से आपको हिमालय के रेंजेस भी दिखाई देते हैं। और चलिए एक व्यू पॉइंट के तरफ देखिए। मैं व्यू पॉइंट तक आ गई और ये है ऊपर का व्यू। इस व्यू पॉइंट से आपको पूरे 360 डिग्री व्यू मिलता है चकौड़ी के, देख सकते हैं। मेरा मतलब है KMVN रेस्ट हाउस के व्यू पॉइंट से। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से व्यू। सूरज की लालिमा हल्की हल्की हमें इन पहाड़ों पर नजर आ रही है। समुद्र तल से 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चकौड़ी से
पांचाचूली पर्वत, नंदा देवी, नंदा कोट की श्रृंखलाएं के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। धुंध की वजह से नज़ारे उतने साफ नहीं हैं, पर यहाँ से हिमालय के कंप्लीट रेंजेस दिखाई देते हैं, इसीलिए चौकोड़ी काफी मशहूर है। मेरे सामने आप ये देख रहे हैं पांचाचूली पर्वत और इस तरफ है नंदा देवी और नंदा कोट पर्वत। फाइनली हमें नंदा देवी, नंदा कोट की हिमालय श्रृंखलाएं स्पष्ट नजर आ रही है। इतने दिन से हम धुंध की चपेट में आ गए थे। मुनस्यारी में भी हमें उतनी साफ नहीं नजर आई थी, पर अभी देख सकते हैं ये नज़ारे अभी बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है फाइनली। और ये देख सकते हैं, ये डीलक्स सुपर डीलक्स रूम है KMVN के, जो बैक साइड में है, और ये KMVN का खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। अगर आपको बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां देखनी है और बेहद सुहाने मौसम में नेचर वॉक करना है, तो चकोड़ी से बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर, काफ़ी साइलेंट और पीसफुल हिल स्टेशन है। मसूरी और नैनीताल जैसे इतने शोर शराबा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, भीड़ भी बहुत कम है, इसीलिए तो ये एक साइलेंट और ऑफ बीट हिल स्टेशन है, जहाँ पे चहल पहल ना के बराबर रहती है। चकोड़ी KMVN रेस्ट हाउस का नाम नंदा कोट है। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से KMVN की पूरी प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत गार्डन भी बने हुए हैं। हर कॉटेजेस के बाहर ऐसे आपको खूबसूरती देखने मिलेगी। यकीन मानिए, ये जगह चकोड़ी और साथ में KMVN में रहने का जो अनुभव है, आपका मन ज़रूर जीत लेगा, क्योंकि KMVN के हर एक रेस्ट हाउस प्रोमिनेंट लोकेशंस पे रहते हैं। यहाँ पे आप बैठकर पहाड़ी संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फूल है ना। काफ़ी अच्छे से ये प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है, और कहा जाता है कि KMVN के सारे प्रॉपर्टीज़, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बहुत ही पुराने हैं। आई मीन बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि ये नया नया बना है, पर हाँ, इसको मेंटेन भी उसी तरह से ही किया जाता है। तो यहाँ पे चाय का लुत्फ़ उठाते हुए हिमालय के सामने काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हाय फ्रेंड्स, देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं चकोड़ी में और हम ठहरे हैं KMVN के गेस्ट हाउस में। 17 अप्रैल रामनवमी का दिन है, आप सबको बधाई रामनवमी की। तो आज हम यहाँ से जाने वाले हैं आगे पाताल भुवनेश्वर। थोड़ी ही देर में हम ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। ये कॉटेज है जो कि एग्जीक्यूटिव कॉटेज है। तो ये है इनकी प्रॉपर्टी। ये बहुत ही बड़ा और स्पेशियस प्रॉपर्टी है KMVN में। नमस्ते। हम नमस्कार सर। अभी हम हैं KMVN गेस्ट हाउस में चकोड़ी में। हम देख सकते हैं ये अंकल KMVN गेस्ट हाउस में जॉब करते हैं चकोड़ी में। ये अंकल आपको बताएंगे यहाँ का पर्वत क्या नाम है और यहाँ पे होमस्टे में क्या क्या फैसिलिटी है, अभी आपको जानकारी देंगे। अंकल जी बताइए। जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चकोड़ी में, पर्यटक चकोड़ी में। यहाँ से सर बहुत अच्छा पिक दिखाई दे रहा है, और जो सामने नंदा देवी, नंदा ईस्ट और नंदा खाट, ये सामने वाला, इधर को ये पंचाचूली जो है वो कम दिखाई दे रहा है।
हाँ, वो कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ से सुंदर नज़ारा सर चौकोड़ी का, और यहाँ पे आप बहुत सारे पर्यटक आते हैं सर, और प्रकृति का नज़ारा देख के अभिभूत होते हैं। और यहाँ से 38 किलोमीटर दूरी पर पाताल भुवनेश्वर केव है, जो कि जो 2 दिन पर्यटक यहाँ पर रहता है, दिन में पाताल भुवनेश्वर गुफा देख के रात्रि विश्राम चौकोड़ी में करते हैं। थैंक यू अंकल। कल हम जब इधर आए KMBM गेस्ट हाउस में, तो ये अंकल से ही मिले। अंकल ने हमको गेस्ट हाउस का क्वार्टर्स दिलाया और सारी जानकारी दी अंकल ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी में हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जी सर, थैंक यू अंकल। वेलकम। Munchiari Panchachuli is the closest. Panchakul. Panchachuli is closest, and if you trek to Khalia top, Nanda Devi would be the closest. This one. But this Chakuri is a good place to see the full range. Yeah. Full range, correct. Full range. Full range. तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला है, तो चलिए चल के जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो KMBM की फूड प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं। गर्मा गर्म आलू का पराठा, पोहा, ये सब खाते हुए हम आगे की ओर निकल पड़ेंगे। एक लास्ट बार मैं वापस व्यू पॉइंट की तरफ आ गई और वापस यही सेम सीन्स लेने लगी, क्योंकि हम अभी चेकआउट करने वाले हैं। देख सकते हैं नंदा देवी, नंदा कोट काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हम जा रहे हैं अभी आगे की ओर पाताल भुवनेश्वर, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।